बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वजी और आप सब देख रहे हैं वजी का किचन। जी, आज हम आपके साथ ब्रेड के गुलाब जामुन बनाएंगे। बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे, बहुत दिलकश बनेंगे। तो पहले मैं आपके साथ सूजी के गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। वो भी बहुत टेस्टी, बहुत चटपट बन जाते हैं। तो ये भी बहुत टेस्टी और बहुत चटपट बनेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके इर्द गिर्द से स्लाइसिस की साइड्स को कट कर लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो बड़ी स्लाइस ले लें, चाहें तो ये मिल्की ब्रेड है तो हम इसकी साइड्स को कट कर रहे हैं। तो हम इसकी साइड्स को कट करेंगे। अगर आप ये सोचें कि इसके अगर हम साइड्स को भी अंदर ऐड कर लें तो ये बिल्कुल नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं। तो उससे ये होता है कि हमारे गुलाब जामुन जो है उसमें क्रैक आ जाते हैं और हमारे गुलाब जामुन टूट जाते हैं। तो ये देखिए, हमने इनको कट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये हमने प्लेट में रख लिए हैं। अब हम इनके ऊपर दूध डालेंगे और इसकी एक अच्छी सी टाइट सी डो गूंद लेंगे। ठीक है, तो ये हम इस तरह इसको गूंदते जाएंगे और करते जाएंगे। और इसकी हमने बिल्कुल टाइट सी जो डो होती है ना आटे की तरह की, तो वो बनानी है। बड़ी आसानी से इसकी डो रेडी हो जाती है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। और इसको ऐसे गूंदना है कि इसके अंदर अगर कोई सख्त पीस रह जाए तो वो भी अंदर मैश हो जाए। ये देखिए, तो डो गूंदने के लिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सिप जो है ना वो जाएगा दूध, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अच्छी सी हमारी डो रेडी हो जाएगी। ये देखिए, कुछ लोग इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी यूज़ करते हैं। मैं इसमें बेकिंग सोडा नहीं यूज़ करूँगी, सिर्फ 1 पिंच मैं इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ करूँगी। ओनली 1 पिंच, आप देख सकते हैं। इसको डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप अगर चाहें तो आप 5 के बना लें, 6 के बना लें, 8 के बना लें। जितने आपने गुलाब जामुन बनाने हैं आप उस साइज़ पे बना सकते हैं। आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इनकी क्वांटिटी ज़्यादा कर लें, इनकी मकदार ज़्यादा कर लें। तो अगर आप इतनी की 4 ब्रेड की बनाना चाहते हैं तो आप मेरी क्वांटिटी को यूज़ कर लें। तो ये देखिए, हमारी अच्छी सी डो रेडी हो चुकी है। ये देख सकते हैं, ये एक टाइट सी हमने डो गूंद ली है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट रेस्ट देंगे। ये देखिए, अब हम इसको इस तरह फोल्ड करके इसको रेस्ट देते हैं। फिर हम आपसे बर्तन रख लिया है इसके ऊपर, तो इसके अंदर डालेंगे 1 कप चीनी। 1 कप चीनी डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप पानी और इसको हम हिलाते हुए अंदर मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारी चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है और ये इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर चाहे तो आप नींबू डाल लें, चाहें तो दूध डाल लें। मैं 1 टेबल स्पून इसमें दूध डालूंगी और इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। हमारी चाशनी, तो ये देखें, इसका हमने सबसे लास्ट पे देखना है कि हमारा चाशनी कैसी गिरती है। अगर बहुत जल्दी गिर जाए तो नहीं। ये देखें, हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है और ये इसको 3 मिनट हो चुके हैं और हमारा शीरा भी जो था हमने रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हाथों को करेंगे ग्रीस। ये देखें, और आप जितना गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं उस साइज़ का गुलाब जामुन बना लें। बस ये ध्यान रहे कि गुलाब जामुन के अंदर कोई क्रैक ना रहे। आप चाहें तो लंबे गुलाब जामुन बना लें, चाहें तो गोल गुलाब जामुन बना लें, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो
तो मैं थोड़ी सी इसको लंबाई के रुख शेप दूंगी। ये देखें, बड़े नरम हाथों से आपने गुलाब जामुन को शेप देनी है। ये देखें, तो इसी तरह मैं आपको सारे गुलाब जामुन बना के मिलूँगी। तो उससे पहले आप जाएं मेरे चैनल पर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी मज़ेदार सी और अच्छी सी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अब मैं आपको ये सारे गुलाब जामुन बना के मिलती हूँ। ये देखिए, हमने इस सबको शेप दे ली है। तो हमने ऑयल भी गर्म होने के लिए छोड़ दिया था, तो आई थिंक हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इनको फ्राई कैसे करना है। तो ऑयल चेक करने का ये तरीका है कि हम इसमें थोड़ा सा मिक्सचर का बॉल डालेंगे तो इसके इर्द गिर्द बबल्स बननी शुरू हो जाएंगी। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि इर्द गिर्द इसकी बबल्स बन रही हैं। तो अगर आपका ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाए तो इसको ठंडा कर लें। ज़्यादा गर्म ऑयल की ये निशानी होती है कि इस बॉल को डालेंगे तो वो ऊपर जल्दी आ जाएगी। ये देखिए, ये अब आई है, वो फ़ौरन आ जाएगी। तो अब हम इसके अंदर ये गुलाब जामुन डालेंगे जो हमने जिनको शेप दिया था। इनमें कोई क्रैक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब हम इनको इसके अंदर डाल सकते हैं और हमने इनको डीप फ्राई इसलिए कर रहे हैं कि इनके चारों तरफ से कलर एक जैसा आए। और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे ताकि इनको कलर भी अच्छा सा आ जाए और नंबर 2, इनको अंदर तक कुक हो जाए। अगर आप इनको फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से कलर आ जाएगा। तो इनको अब हम फ्राई करेंगे और इनके फ्राई टाइम होगा तकरीबन 7 से 8 मिनट। ये देखें, इनको जब थोड़ी सी हीट अप हुए हैं तो इनको इस तरह हिलाएं ताकि इनकी साइड्स भी चेंज होती रहे और इनको कलर भी आता रहे। इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि इसको अच्छा सा कलर आ सके। ये देखिए, इनको कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इनको थोड़ा सा कलर तेज़ करेंगे, फिर हम इनको शीरे पे निकालेंगे। जो शीरा है वो हमारा ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा कलर और देते हैं, फिर इसको हम शीरे पे निकालेंगे। ये देखिए, मैंने कुछ गुलाब जामुन जो थे वो रेडी करके इसके अंदर डाल दिए थे। अब कुछ गुलाब जामुन मेरे रेडी हो रहे हैं, वो भी मैं इसके अंदर डालूंगी। ये देखिए, ये बड़े अच्छे से और मज़ेदार के गुलाब जामुन होते हैं। तो इसमें हम डालेंगे। इनको मैंने थोड़ा कलर इसलिए दिया है कि कुछ लोग ज़्यादा कलर का खाना पसंद नहीं करते, थोड़े कलर का खाना पसंद करते हैं। तो इसलिए मैंने इनका थोड़ा सा कलर कम दिया है। तो ये देखिए, ये डाल दिया है। अब हम इनको करेंगे डिप। तो इसको हम किसी प्लेट से डाम कर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से इनमें जूस चला जाए, क्योंकि हमारा शीरा भी गर्म है और हमने इसमें गरम गरम गुलाब जामुन डाले हैं। तो इसको हम आधे घंटे के लिए ढक कर छोड़ देंगे और आधे घंटे के बाद मिलते हैं। ये देखिए, गुलाब जामुन को हमने आधा घंटा शीरे के अंदर ही रहने दिया था ताकि ये अच्छी तरह से शीरे को जज्ब कर ले। तो अब हम इनको प्लेट में निकालते हैं। ये देखिए, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के। तो ये देखिए, इनके ऊपर कितनी शाइन आई हुई है, बहुत टेस्टी है। आप अपने घर में बना सकते हैं, खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, आप चाहें तो इनका साइज़ बड़ा भी बना सकते हैं, चाहें तो आप छोटा भी बना सकते हैं। जिस तरह के आप गुलाब जामुन खाना पसंद करें आप उस तरह के गुलाब जामुन बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम आपको इसके अंदर से शीरा भी निकाल के दिखाएंगे। ये देखिए, ये हमने बना लिए हैं। अब हम आपको टेस्ट क्या तोड़ के भी दिखाएंगे। अगर आप अभी सर्व करना चाहते हैं तो बेशक इसके ऊपर शीरा ना डाल लें, वरना आप इसके ऊपर शीरा डाल लें थोड़ा सा। तो ये देखिए, मैंने शीरा डाल लिया है।
अब ये देखिए मैंने सारे ये लंबे लंबे बनाए हुए हैं। ये एक मैंने गुलाई के रुख बनाया था सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप इसको ये भी शेप दे सकते हैं। तो ये देखें काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी मज़े का। और ये देखें इसके अंदर शीरा बहुत ज़्यादा है। ये देखें तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का। बहुत टेस्टी। तो अगर आप मेरी वीडियो पे बिल्कुल नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी मज़ेदार सी और अच्छी सी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।